रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है। 777 ड्रोन और 60 मिसाइलें एक साथ दाग दी है। रूस अब यूक्रेन युद्ध को ज्यादा दिन तक नहीं खींचना चाहता है, इसलिए अब पुतिन ने आर पार की जंग की तैयारी कर ली है। पहले पोक्रोवस्क शहर के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को जुटाकर रूस ने ध्यान भटकाया और फिर यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन ने 777 ड्रोन और 60 मिसाइलें भेजी गई है। यह हमला इतना भीषण था कि यूरोपीय देश पोलैंड को बीच में आना पड़ा। यूक्रेन के अधिकारियों ने खुद इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया है। खास बात यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा था कि वह इस्तांबुल में सीधे शांति वार्ता के नए दौरे के लिए तैयार है। इस हमले में यूक्रेन का F-16 विमान भी ढेर हो गया है। यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक यह घातक हमला रूस की बढ़ती बमबारी अभियान का एक हिस्सा है। रूस का यह हमला इतना भीषण था कि पोलैंड वायुसेना को अपने विमान भेजने पड़ गए। यूक्रेन की वायुसेना के कम्युनिकेशन चीफ यूरी इतहान ने बताया कि रूस रात भर ड्रोन और मिसाइल हमले करता रहा। यह हमले यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र समेत पूरे क्षेत्र में किए गए थे। हमले की भयावहता को देखते हुए पोलैंड की वायुसेना को यूक्रेन के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने विमान भेजने पड़े हैं। यूक्रेन की समाचार एजेंसियों के मुताबिक रूस द्वारा यूक्रेन पर दागे गए कुल 537 हथियारों में से 249 को मार गिराया गया तथा 226 असफल हो गए। माना जा रहा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर हमले की एक क्लिप पोस्ट की है। इसमें दावा किया है कि रूस हर उस चीज को निशाना बना रहा है जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूरी रात यूक्रेन में हवाई हमले की चेतावनी जारी होती रही, क्योंकि रूस ने मुख्य रूप से रूसी ईरानी शाहिदी ड्रोन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के 60 मिसाइलों से हमला किया। रूस का यह घातक हवाई हमला ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले ही रूस ने पोक्रोवस्क के आसपास के क्षेत्र में 1,10,000 सैनिकों को इकट्ठा किया था। मॉस्को ने इसी एक सप्ताह में 114 से ज्यादा मिसाइलें, 1,270 से ज्यादा ड्रोन और 1,100 से ज्यादा ग्लाइड बम दागे हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पुतिन ने शांति की अपील के बावजूद युद्ध जारी रखने का फैसला लिया है। इस बीच इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हाल ही में 2 दौरे की बातचीत हुई, लेकिन यह किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी है। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग क्या थमता है या फिर एक भीषण तबाही मचेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।